दो लोकोक्तियाँ हैं, आपने भी सुनी होगी। उनमें से एक है बीती ताही बिसारिए आगे की सुधी ले, और दूसरी है जब मिट गया मांग का सिंदूर तो नारी को आई अकल। इन दोनों लोकोक्तियों की व्याख्या नहीं करूं तो ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, और ये लोकोक्तियाँ राजनीति में भी यदा कदा चरितार्थ होती रहती है। नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। लेकर आया हूँ खास प्रस्तुति पोस्टमार्टम। दर्शकों, करीब 1.5 महीने पहले मैंने आपको इसी चैनल पर एक खबर दी थी कि मेवाड़ की हॉट सीट कही जाने वाली वल्लभनगर सीट पर साल 2021 में कांग्रेस की प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत भले ही बाई इलेक्शन जीती हो, लेकिन उनके खिलाफ पड़े वोटों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो वह एकदम हारी हुई ही थी, क्योंकि उनके वोटों की संख्या 65,000 से कुछ ज़्यादा ही थी। वहीं उनके विरोध में लड़े उदयलाल डांगी, रणधीर सिंह बिंडर और हिम्मत सिंह जाला के वोटों की संख्या 1,10,000 से भी ज़्यादा थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रणधीर सिंह बिंडर और उदयलाल डांगी को मिले वोट भी एक तरह से बीजेपी के ही थे। उस खबर में मैंने यह भी बताया था कि अगले चुनाव में यदि बीजेपी को वल्लभनगर से 10 साल का वनवास समाप्त करना है तो उसे एक सर्वसम्मत और जीता हुआ उम्मीदवार मैदान में उतारना ही होगा, नहीं तो बीजेपी एक बार फिर जीत की थाली कांग्रेस को परोस देगी। इसमें कोई शंका नहीं है। आज पूरा खुलासा जिम्मेदारी और आंकड़ों के साथ करूंगा कि कौन जीता है और कौन नहीं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए तो शेयर भी कीजिए। वापस आते हैं मूल बात पर। सितंबर महीने का पहला सप्ताह गुजरने तक आमतौर पर क्षेत्र में बीजेपी से हिम्मत सिंह जाला को ही एकमात्र दावेदार माना जा रहा था, लेकिन इसके बाद हालात पलटते दिखे और सामने आया कि पार्टी ने वल्लभनगर सीट पर लगातार चौथी हार के बजाय एक बार फिर कमल खिलाने का तय कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बीजेपी इस बार जीत के लिए जो भी करना पड़े वह करेगी, चाहे उम्मीदवार ही क्यों नहीं बदलना पड़े, और इसके लिए कवायद भी शुरू हो गई है। लेकिन इसमें कई रोड़े भी हैं। 22 सितंबर यानी शुक्रवार से ही सोशल मीडिया पर राज्य की सभी 200 सीटों पर दावेदारों की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसे जारी करने वाले का नाम पद कुछ नहीं है। इस लिस्ट के सच होने का दावा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन लिस्ट के क्रम संख्या 36 पर वल्लभनगर सीट के आगे हिम्मत सिंह जाला के अलावा गीता पटेल और महावीर वया का नाम भी लिखा हुआ है। अगर ये लिस्ट सच है तो जाहिर है इस सीट पर अब हिम्मत सिंह जाला अकेले दावेदार तो कतई नहीं रह गए हैं। इसी बीच मेरे विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया है कि बिंडर में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रहे लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले और बीजेपी के टिकट पर ही साल 1913 में चुनाव लड़े गणपत लाल मेनारिया को भी पार्टी नेताओं ने अलर्ट कर दिया है। तो मेनारिया ने भी दिल्ली दरबार को यस कह दिया है। मतलब गणपत लाल मेनारिया ने भी एक बार फिर वल्लभनगर सीट के लिए बीजेपी से ही दावेदारी जता दी है। खैर, यह अलग बात है कि उस तथाकथित लिस्ट में मेनारिया का नाम नहीं है, लेकिन यही तो राजनीति है कि जो दिखता है
वो होता नहीं है। बात अगर जीताऊ और ज़मीनी पकड़ रखने वाले उम्मीदवार की करें तो साफ है हमको वल्लभनगर सीट पर बीजेपी के इतिहास पर भी जाना ही होगा। वल्लभनगर सीट पर साल 1993 के चुनावों से पहले बीजेपी का नाम लोगों की जुबान पर भी नहीं होता था। 1993 में रणजीत सिंह बिंडर कमल लेकर आए और गुलाब सिंह शेखावत से चुनाव हार गए, लेकिन उनको 42% वोट मिले थे, 42%, वह भी पार्टी के पहले प्रत्याशी के तौर पर। अब बीच के चुनावों पर जाने के बजाय सीधे चलते हैं साल 2013 के चुनाव पर। उस समय रणजीत सिंह बिंडर के बजाय पार्टी ने मैदान में उतारा गणपत लाल मेनारिया को। वोट मिले 13%, क्योंकि नामांकन से 2 या 3 दिन पहले ही मेनारिया का टिकट फाइनल हुआ और उस वक्त प्रचार के लिए सिर्फ बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बिंडर में केवल एक सभा ली। इसके अलावा प्रदेश के किसी भी नेता ने वल्लभनगर विधान क्षेत्र में झांक कर तक नहीं देखा। खैर, हार के बावजूद गणपत लाल मेनारिया अगले 5 साल तक पूरी तरह पार्टी के प्रति समर्पित रहे। काफ़ी हद तक मेनारिया ने अपना जनाधार भी बढ़ा लिया। 2018 के चुनाव में एक बार फिर टिकट मिलने को लेकर भी आश्वस्त थे, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट मिल गया उदयलाल डांगी को। मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन यह सच है कि डांगी के नामांकन पेश करने से पहले या बाद में वल्लभनगर में प्रदेश व राष्ट्रीय नेताओं से लबरेज विशाल जनसभा हुई। बाद में कई राष्ट्रीय व प्रादेशिक नेता भी समय समय पर प्रचार के लिए आए। फिर भी डांगी वो चुनाव हार गए, लेकिन वोटों का प्रतिशत रहा 25 यानी 25। अब चलते हैं साल 2021 में हुए उपचुनाव पर। बीजेपी में घर वापसी के बाद एक बार फिर एक्टिव हुए उदयलाल डांगी को आशा थी कि पार्टी उनको दोबारा टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टिकट मिल गया हिम्मत सिंह जाला को। उदयलाल ने भी बगावत करके आरएलपी का दामन थाम लिया। डांगी हार कर भी करीब 25% वोट ले उड़े और दूसरे स्थान पर रहे, जबकि उनको साथ मिला केवल और केवल हनुमान बेनीवाल का। इसके विपरीत हिम्मत सिंह जाला के प्रचार के लिए मोदी सरकार के 4 केंद्रीय मंत्रियों सहित प्रदेश बीजेपी से मैडम वसुंधरा और गुलाबचंद कटारिया को छोड़कर सभी आला नेताओं ने वल्लभनगर में एक तरह से डेरा ही डाल दिया था। लेकिन जाला को वोट मिले महज 11.71%, जबकि वल्लभनगर से ही सटे दरियावद में बीजेपी प्रत्याशी खेत सिंह मीणा को हारने के बावजूद 26% वोट मिले थे। इसी तरह 5 महीने पहले अप्रैल में हुए अन्य उपचुनाव में बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों की बात करें तो चूरू के सुजानगढ़ में 27 और भीलवाड़ा के सहाड़ा में 28% वोट मिले थे। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि साल 2021 में हुए राज्य के सभी उपचुनावों में वल्लभनगर में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे शर्मनाक रहा और वोट 12% भी नहीं, जबकि चुनाव की कमान थी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पास। और यही बात पार्टी के आला नेताओं को मंथन करने के लिए मजबूर कर रही है। इसके बावजूद यदि अगले चुनाव में पार्टी हिम्मत सिंह जाला को टिकट देती है तो फिर जाहिर है रणजीत सिंह बिंडर का बीजेपी में घर वापसी का सपना पूरा नहीं होगा और वे चुनाव भी लड़ेंगे। हाँ,
भले ही उनकी पत्नी दीपेंद्र कुंवर ही क्यों न लड़े। तो क्या उदयलाल डांगी अपनी होटल में बैठे बैठे इन सब का प्रचार प्रसार देखेंगे? ऐसी दशा में मैं डंके की चोट पर और जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूं कि अगले चुनाव में कांग्रेस को थाली में जीत परोसने के लिए हिम्मत सिंह झाला की उम्मीदवारी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की हठधर्मिता ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष सीपी जोशी हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस की प्रीति से ही प्रीत पाल रहे हैं। इधर हिम्मत सिंह झाला के साथ रहने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं, जो मेरे अपने विश्वसनीय सूत्र हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि हिम्मत सिंह झाला के पास भले ही धन बल और खूब संसाधन हो, बुजुर्ग महिलाओं को निःशुल्क धार्मिक यात्रा कराने के बावजूद क्षेत्र में जनाधार नहीं बन रहा है और न ही चुनावों के वक्त जनाधार बनने के आसार लगते हैं, भले ही गांव-गांव लड्डू बांटे जा रहे हो। पार्टी कार्यकर्ताओं में से कुछ तो यह तक कहते हैं कि हिम्मत सिंह झाला अभी राजनीतिक रूप से मैच्योर भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि पार्टी के चलते उनको भी साथ रहना पड़ रहा है। खैर, जो भी हो, देखो आगे क्या क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।